हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रेखा कुमारी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सूरदास लेकर उपस्थित हूँ। इसका कवि परिचय व पाठ परिचय आपको बुक में दिया गया है, जिसका अध्ययन आप स्वयं कर सकते हैं। पाठ परिचय में देखिए, सूरदास का जो ये पाठ है इसमें भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पाठ को भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के संवाद से ज्ञान योग का खंडन करते हुए सूरदास जी ने अपनी भक्ति को आसक्त किया है, जिसमें गोपियाँ भ्रमर के बजाय उद्धव को खरी खोटी सुनाई देती हैं। पहले अध्याय में आपको 4 पद्य दिए गए हैं। पहले पद्य में बताया, दूसरे पद्य में वो प्रेम बंधन से मुक्त होने के संबंध में उन्होंने बताया, जैसे कृष्ण एक गुड़ से चींटी लिपट जाती है। दूसरे पद्य में गोपियों की स्वीकारोक्ति, यानी वो अपने मन को किस प्रकार स्वीकार करती हैं, मन की आश में उम्मीद में रहती हैं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया। तीसरे पद्य में गोपियाँ उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताती हैं। कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, वे हमें योग मार्ग बताने की बजाय ज्ञान का मार्ग बताते हैं, अन्याय कर रहे हैं। इस व्यवहार को उन्होंने बताया। इस प्रकार हम चारों पद्यों को पढ़ते हैं। पहला पद्य है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें कवि सूरदास ने बताया इसमें कि कठिन कुछ कठिन शब्द हैं, जिनका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। बड़भागी किसको कहा गया? जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है उसको कहा जाता है। अपरस का अर्थ होता है अछूता, यानी जो किसी चीज़ में मिला हुआ ना हो। तगा का अर्थ होता है धागा। नाहिन का अर्थ होता है नहीं। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। पुरीन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पुरीन पात किसको कहते हैं बच्चों? कमल के पत्ते को। दागी का अर्थ होता है दाग, यानी धब्बा, जो भी होता है उसके लिए। माहा का अर्थ होता है भीतर, यानी अंदर। गागरी का अर्थ होता है गगरी, यानी कलसी, छोटा जो कलसा होता है उसको गागरी कहा जाता है। ताकों का अर्थ होता है उसको, यानी उसको। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। पाँव का अर्थ होता है पैर। बोर्यो का अर्थ होता है डुबोयो जाना, डूबना, डूबे हुए। परागी का अर्थ होता है मोहित होना, यानी आसक्त होना। अबला का अर्थ होता है स्त्री। अबला किसको कहा गया है? स्त्री को, यानी दुर्बल मन वाले व्यक्ति को। भोरी का अर्थ होता है भोले मन वाले व्यक्ति से। गुड़ का अर्थ जो गुड़ अपने खाते हैं उसी के लिए आया है। चाटी का अर्थ होता है चींटी। ज्यों पागी, यानी जिस प्रकार लिपटी हुई रहती है। अब देखिए इसका भावार्थ हम करते हैं कि गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हैं। कि गोपियाँ किसकी प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हैं? उद्धव की। कि हे उद्धव, तुम सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो, बड़े वीर हो कि तुम्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं हो, अर्थात प्रेम बंधन से हमेशा मुक्त रहे हो। तुम प्रेम बंधन से उसी प्रकार सर्वथा, यानी हमेशा मुक्त रहते हो, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके स्पर्श से निर्लिप्त रहता है, यानी अलग रहता है। कि जल का जो पत्ता होता है वह क्या होता है? कमल जो होता है वो होता तो पानी के अंदर है, लेकिन वह पानी से क्या होता है? अलग ही रहता है। तो कमल का पत्ता क्या होता है? कमल से अलग ही रहता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को बताया गया, उद्धव को बताया गोपियों ने, कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन आप उसके विरह को, उसके प्रेम को समझ नहीं पाए, आप उससे हमेशा अलग ही हो, अर्थात
उस पर जल की बूंद भी नहीं ठहर पाती। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल की बूंद गिरती है तो वह तुरंत ही नीचे गिर जाती है। तो आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्पर्श को, उनके मर्म को, उनके रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। अथवा तेल की मटकी को जल के भीतर डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से मटकी जो होती है उसके चारों ओर ऊपर हम तेल लगा देते हैं और तेल लगाकर अगर हम जल के अंदर उसमें डुबोएंगे तो जल की एक बूंद भी उस मटकी से स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि सारा का सारा पानी है वो फिसल कर नीचे ही गिर जाएगा। इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास रहते हो कि हे उद्धव, कि तुम कृष्ण के प्रेम के हमेशा पास रहते हो, लेकिन तुमने उनके प्रेम को कभी पहचाना नहीं। उनके भाव से हमेशा ही आप मुक्त रहे हो, स्वतंत्र रहे हो और उसका तनिक भी आस्वाद नहीं पा सके, यानी उसका थोड़ा सा भी स्वाद, यानी उनके प्रेम को तुम समझ भी नहीं पाए। उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहे हो, यानी आज़ाद रहे हो। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, कि हे उद्धव, तुमने आज तक कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तुम प्रेम की भाषा को कैसे समझोगे। अर्थात कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके, पास ही नहीं गए। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित नहीं हुई, यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात आई है इसमें कि भगवान श्री कृष्ण को आपने कभी गहराई से देखा ही नहीं। अगर देखते तो तुम भी उन पर आसक्त हो जाते, यानी मोहित हो जाते, लेकिन तुमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, यानी हम तो भोली भाली गोपियां हैं जो अपने प्रियतम की रूप माधुरी पर, प्रियतम किसके लिए आया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही आया है, कि उनके रूप पर माधुरी, उसके रूप पर ही आसक्त होकर उसके प्रेम में पग गई हैं, यानी प्रेम में ही रम गई हैं। जैसे किस प्रकार से बताया गोपियों ने अपने आप को, कि जिस प्रकार से एक चींटी जो होती है वह गुड़ के अंदर चिपक जाती है तो वह अपने प्राणों को गुड़ पर ही छोड़ देती है, लेकिन गुड़ से कभी अलग नहीं होती। तो हमने भी अपने जीवन का सारा त्याग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही छोड़ दिया है। तो हमें अब अच्छा या भला कोई भी समझाने वाला हो, हम मरते दम तक भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही आसक्त रहेंगी और वहीं अपने प्राण दे देंगी, जिस प्रकार चींटी गुड़ पर देती है। अब आगे देखिए, दूसरे पद्य को हम पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूती गुहारी जीतही, ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। इसमें मांझ का अर्थ आया है मध्य में, मध्य यानी बीच में। अवधि का अर्थ होता है समय, यानी मास, उस समय के बारे में आया है। आधार कहा गया है सहारे को, आधार अर्थ होता है सहारा, जैसे किसी के आधार पर हम जीवन जीते हैं या किसी के अधीन होते हैं। आश का अर्थ होता है आशा, उम्मीद, एक किरण। आवन की, आवन यानी आने की। तन यानी शरीर, मन यानी मन, बिथा यानी पीड़ा, हमारी जो पीड़ा होती है उसके लिए। दही का अर्थ बताया है जलने से, दही का अर्थ होता है जलना। गुहारी का अर्थ होता है रक्षा करना, गुहारी का अर्थ होता है रक्षा करना। बही का अर्थ होता है बहना। धीर का अर्थ होता है धैर्य धारण करना या धीरज बांधना। धरही का अर्थ होता है रखना, रखने से। मर्यादा का अर्थ होता है अपनी मर्यादा में। लही का अर्थ होता है ग्रहण करना, यानी अपनी मर्यादा को ग्रहण करना। तो इसमें देखिए कि सूरदास जी किस प्रकार से दूसरे पद्य को व्यक्त करते हैं। सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को बताते हुए, यानी विरह यानी उनके हृदय की जो पीड़ा होती है, दुख होती है,
उसको व्यक्त करते हुए उनकी दयनीय दशा, जैसे एक गरीब व्यक्ति की दशा हालत होती है, उसको बताते हुए कहते हैं, कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनका प्रेम भूलने के लिए उद्धव को भेजा था। कृष्ण ने किस लिए भेजा था कि अगर मैं उद्धव जी को भेजूंगा तो वह उन्हें ज्ञान का मार्ग बताएंगे, तो वह मेरे प्रेम में इतनी परेशान ना होंगी। इसलिए कृष्ण ने ऐसा किया कि संदेश गोपियों को देने के लिए, और वो अपना प्रेम कृष्ण के प्रति भूल जाएं। जहाँ उद्धव को गोपियाँ कहती हैं तो उल्टे में गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले ही वे हमें छोड़कर चले गए। कि उन्होंने कहा कि हम कृष्ण से अपने मन की बात बताते उससे पहले ही कृष्ण हमें छोड़ कर के चले गए थे। इसलिए हे उद्धव, अब हम अपनी बात किससे कहें और कैसे जाकर के कहें। अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, यानी आज तक तो हम इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे तो हम उनसे अपने मन की, उन अपने हृदय की सारी बातें उनसे बोलेंगी। लेकिन अब तो हमें ये उम्मीद भी नहीं रही कि उन्होंने तो आपको ही एक संदेश दे करके भेज दिया कि वो हमें भूल जाएं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकती। इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी कि हमारे शरीर में, हमारे मन में जो भी परेशानी थी, पीड़ा थी, दुख थी, उनको हम इतने दिन स्वीकार कर रहे थे, सहन कर रहे थे कि जब कृष्ण आएंगे तो हम उनको सारी परेशानियां बताएंगे। लेकिन अब इस योग संदेश कौन लेकर आया था? उद्धव जी। ये क्वेश्चन भी इसमें बनता है कि योग संदेश कौन लेकर आया? उद्धव जी। तो इस संदेश को सुन करके हमारा विरह और भी जलाने लगा है। विरह यानी पीड़ा, हमें जो पीड़ा पहले तो थी ही, लेकिन अब आपने जो ये संदेश हमें दिया है ज्ञान का, तो हमारी पीड़ा तो और भी आपने बढ़ा दी है, ना कि कम की है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि अगर हम चाहती तो आवाज़ लगाकर कृष्ण को बुलाती, अगर हम चाहती तो आवाज़ लगाकर भगवान श्री कृष्ण को बुलाती, और वे इस विरह अग्नि को अपनी प्रेम धारा से तत्क्षण ही बुझा देते। तत्क्षण यानी तत्काल, तुरंत ही शांत कर देते। लेकिन अपनी प्रेम धारा बहाने के बजाय, लेकिन जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया यानी छोड़ दिया, तब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें, यानी धीरज किस प्रकार से अपने मन को बंधाएं। इसका कहने का तात्पर्य कि कृष्ण ने प्रेम में हमसे छल किया है, तो अब हम कैसे शांत रह सकती हैं? हे उद्धव, आप ही हमें ऐसा बताएं। तो ये भ्रमर गीत की शुरुआत बच्चों, इसमें मतलब आपको बुक में नहीं दिया गया है, इसको मैं अपने नॉलेज के आधार पे बताती हूँ कि भ्रमर गीत की शुरुआत कैसे हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब मथुरा चले गए थे उसको छोड़ करके, तब यशोदा माँ को, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के बारे में एक बार विचार किया, तो उन्होंने उद्धव से कहा कि ये तो बहुत ही ज्ञानवान है, तो गोपियों के पास में ये संदेश लेकर जाएगा। तो उद्धव जी मतलब गांव के बाहर चले जाते हैं, और गांव के बाहर एक बगीचा था, बगीचे में सारी गोपियां एकत्रित होती हैं, और एकत्रित होकर के जब वहाँ एक भंवरा होता है जो भी उद्धव जी से ज्ञान की बात सुनता रहता है, तो वहीं से उसी बगीचे के नाम से ही भ्रमर गीत की शुरुआत कही जाती है। ये सब गीता जी में भी ऐसा बताया जाता है। आगे देखिए, हम तीसरे पैराग्राफ को या तीसरे पद्य को पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन करम बचन नंद नंदन उर, वह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कहने कहने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसमें देखिए सूरदास जी कहते हैं कि हारिल, हारिल किसको कहा गया है? एक पक्षी होता है। हारिल क्या होता है? एक पक्षी विशेष होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी को हमेशा, लकड़ी किसको कहा गया है? लकड़ी को कहा गया है, जो हमेशा लकड़ी को अपने पैरों में पकड़े रखता है। हारिल पक्षी के लिए आया है। कर्म, कर्म का अर्थ होता है कर्म करने से ही दिया गया है। उर का अर्थ होता है हृदय, उर यानी हृदय यानी आत्मा, मन, ये भी हम इसको
बोल सकते हैं। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूती। दृढ़ का अर्थ क्या होता है? मजबूती होता है, कि मजबूती से यानी अपने हृदय को कठोर कर करके। करी का मतलब होता है अनुभव करना, यानी किसी चीज़ का एहसास होना। जक का अर्थ होता है रटन। जक का अर्थ क्या होता है? रटन होता है। जैसे हम बार बार किसी भी चीज़ के लिए एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, उसे कहा गया है रटन। करुई का अर्थ होता है कड़वी। करुई का अर्थ होता है कड़वी। ककरी किसको कहा गया है? ककड़ी को ही, जो एक खाने के लिए होती है, खाने का एक फल होता है। व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, यानी कोई रोग जो हमें हो जाता है। तो गोपियों को कैसा रोग था? कृष्ण से प्रेम का रोग था, तो वो व्याधि कहते हैं। चक्री का अर्थ होता है चंचल। चक्री का अर्थ क्या होता है? चंचल होता है। चक्री किसको कहा गया है? चंचल को कहा गया है, यानी चक्री के समान सदैव अस्थिर, यानी हमारा मन है वो हमेशा चक्री के जैसे घूमता रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता। पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ना। पकड़ी का अर्थ क्या होता है? पकड़ने से। हरि का अर्थ, हरि का अर्थ इसमें क्या है? भगवान कृष्ण को कहा गया है। हरि किसको कहा गया है? भगवान कृष्ण को कहा गया है। लकड़ी, लकड़ी के एक टुकड़े को कहा गया है। नंद, नंदन भी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही ये शब्द प्रयोग में लिया गया है। दृढ़ करी, दृढ़ करी यानी कसकर के पकड़ना, यानी मजबूती से रखना। स्वपन यानी सपना। स्वपन का अर्थ क्या बताया है? सपने से बताया गया है। दिवस का अर्थ होता है दिन। दिवस का अर्थ क्या होता है? दिन। निशी का अर्थ होता है रात। निशा, रात, रजनी, विभावरी, ये सारे रात के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए इसमें तीसरे पद्य में सूरदास जी ने क्या बताया कि कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण जो है वो कैसा है? हारिल पक्षी के समान है, यानी हारिल पक्षी जो होता है वो अपने पैरों में लकड़ी के टुकड़े को हमेशा मजबूती से पकड़ कर रखता है, वह उसको छोड़ता नहीं है। उसे इस बात का भय रहता है कि जैसे ही लकड़ी छूट जाएगी तो वह गिर जाएगा। तो हमने भी अपने मन को इस प्रकार से मजबूत कर लिया है कि हम जिएंगे तो मरेंगे तो कृष्ण के साथ ही रहेंगे, उससे अलग हमारा मन कभी भी नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी के तिनके को पकड़े रखता है और निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं, तो गोपियाँ किसका ध्यान करती हैं? लगातार कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। तो वो कहती हैं कि हमारे मन में, हमारे वचन यानी वाणी में, हमारे कर्म से यानी हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण जो नंद के पुत्र कहलाए, उनकी स्मृति यानी उनकी यादें जो हैं वो दृढ़ता से यानी मजबूती से हमारे हृदय में धारण है, यानी क्या है? समाहित हुई हुई हैं। अब हम स्वयं चाहकर भी, अगर हम चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। हे उद्धव, तो आप हमें ये ज्ञान का रास्ता ना सिखाएं। अब हम इच्छा से भी उनसे अलग नहीं हो सकती। हमारा मन तो रात दिन सोते जागते काम करते किसी भी दशा में, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हो तो हम उसमें कुछ भी नहीं सोच पाती। हमेशा हम कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं, उन्हीं का ध्यान ही हमें लगातार रहता है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें यानी ज्ञान की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया है, कि तुम्हारी ये जो बातें हैं ज्ञान की, ये हमारे मन को इस प्रकार से पीड़ा दे रही हैं, दुख दे रही हैं कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को चखते ही उसे फेंक देने का मन करता है। तो तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बात सुनने का हमें कोई भी मन नहीं कर रहा है। तुम्हारी ये जो ज्ञान की बातें नितांत अरुचिकर लगती हैं, यानी लगातार तुम बोले जा रहे हो तो हमें तुम्हारी बातें हैं वह बेकार लगती हैं। तुम तो हमारे लिए योग के रूप में ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने तो कभी देखा भी नहीं था और ना ही कभी सुना था और ना ही कभी ऐसा इसका अनुभव किया था। अर्थात हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। अपरिचित यानी जिसकी जानकारी हमें ना हो, इसलिए इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दो, यानी ये जो बीमारी है, ये जो ज्ञान है, तुम उन लोगों को दो जो इस ज्ञान को ले सकते हैं। हम इस ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं।
जिनके मन चकई के समान हमेशा चंचल रहते हैं। चकई के समान यानी जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, उन व्यक्तियों को तुम ज्ञान का रास्ता दिखाओ। हम अपने मन को एकाग्र करके बैठी हैं कि हम जिएंगी तो कृष्ण के लिए और मरेंगी तो भी कृष्ण के लिए। तो हमारी चित्तवृत्ति तो पहले से ही, यानी चित्तवृत्ति यानी हमारा हृदय तो पहले भी कृष्ण के लिए ही था और आज भी कृष्ण के लिए ही है और हमेशा कृष्ण के लिए ही रहेगा। तो तुम्हारी ये जो ज्ञान की बातें हैं, योग की बातें हैं, ये सब हमारे लिए क्या हैं, व्यर्थ की हैं, बेकार की हैं। ये हमारे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम ये योग संदेश किसी और को जाकर ही उद्धव कहो। तो ये बातें गोपियाँ श्री उद्धव जी से कहती हैं। अब देखिए चौथे पद्य को हम पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई के, चलत जू होते चुराई। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाही सताए। तो इसमें देखिए बस 5 मिनट। पढ़ी का अर्थ होता है पढ़कर आना, यानी सीख कर आए हैं। मधुकर का अर्थ बताया है भ्रमर को, यानी उद्धव जी को बताया मधुकर। पठाए यानी भेजने से, पठाए यानी भेजे। आगे के यानी पहले के ही, आगे के लिए किसके लिए आया है, पहले के लिए ही आया है। डोलत धाये यानी दौड़ते फिरते हैं। डोलत धाये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दौड़ते फिरते हुए व्यक्ति के लिए। फेरी पाहिए फिर से पा लेंगी, फिर से प्राप्त कर लेंगे। फेरी पाहिए यानी दोबारा प्राप्त कर लेना। आपुन यानी स्वयं को, आपुन किसके लिए आया है, स्वयं के लिए। हूते, हूते यानी थे। ग्रंथ यानी पुस्तक, ग्रंथ किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए प्रयुक्त हुआ है। परहित, परहित यानी परोपकार का कार्य करने के लिए। हेतु चुराए यानी चुरा लेना। अनीति अन्याय, अनीति किसके लिए आया है, अन्याय शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। जे यानी उन्होंने। छुड़ाए यानी बचाना। जाही सताए यानी सताने के लिए। तो इसमें देखिए गोपियाँ कृष्ण द्वारा, गोपियाँ इसमें क्या कहती हैं, कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे यानी चालाक थे। कृष्ण तो हमेशा ही बड़े छलिया रहे हैं और अब गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। एक तो पहले से ही इतने चतुर होशियार थे और दूसरे उन्होंने अपने गुरु से राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। तो उनकी बुद्धि तो कितनी विशाल यानी बड़ी हो गई होगी। इसका अनुमान तो इसी बात से मिल जाता है, अनुमान यानी अंदाजा तो इसी बात से मिल जाता है कि वे युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भिजा रहे हैं। युवतियाँ किसको कहा गया है, इसमें गोपियों के लिए आया है। युवतियाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ बच्चों, गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये शब्द कौन कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं। किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। कहने वाले किसको कह रही हैं, उद्धव जी से कह रही हैं। इससे क्या कह रही हैं कि वो कि यही प्रमाणित होता है यानी यही सबूत मिलता है कि वे बुद्धिमान न होकर के मूर्ख हैं। हमें क्या लग रहा है कि वे बुद्धिमान नहीं हैं, वे मूर्ख हैं। क्योंकि कोई मूर्ख ही प्रेमी युवतियों के लिए योग साधना को सही मानता है, उचित मान सकता है। बुद्धिमान कभी ऐसा नहीं सोच सकता। तो गोपी कहती हैं कि हे सखी, आपस में बातें करती हैं तो एक दूसरे को कहती हैं सखी यानी सहेली। हे सहेली, पुराने ज़माने में सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे। तो उन्होंने क्या कहा उद्धव जी को, मतलब ताना मारते हुए कि पुराना जो समय था उसमें सज्जन व्यक्ति यानी अच्छे व्यक्ति के गुण थे कि वे युवतियों के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, पर लोगों की भला चाहने के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे। और आज के सज्जन पुरुष देखियो उद्धव जी जैसे, आज के सज्जन पुरुष उन्होंने कैसा बताया उद्धव जी को, जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ दौड़े चले आए हैं।
किसको सताने की बात आई है, यानी गोपियों की, कि उद्धव जी हमें सताने के लिए आ गए हैं। और पहले समय में क्या था कि सज्जन पुरुष दूसरों को भला करने के लिए काम में आते थे। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन फिर मिल जाए। जैसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए, यानी हमारा मन यहाँ से कृष्ण गए तो चुपचाप अपने साथ में हमारा मन चुरा कर ले गए। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मन वो वापस ऐसा का ऐसा ही मिल जाए। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से तो ऐसे अन्यायपूर्ण बात करने की आशा कैसे की जा सकती है। अर्थात हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी। रीति यानी हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का था, और कृष्ण चाहते थे कि हम अपनी इस रीति को त्याग दें यानी छोड़ दें, उनसे प्रेम करना छोड़ दें। और सच्चा राजधर्म तो उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी भी सताया न जाए। तो एक राजा का धर्म क्या होता है कि उसकी प्रजा हमेशा खुश रहे। तो राजनीति का धर्म भी उन्होंने सही से नहीं निभाया, क्योंकि हम प्रजा के लोग हैं तो वो हमें क्या प्रजा के लोगों के समान दुख देना चाहते हैं। कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुख चैन को हमसे छीनकर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारा दुख और कम करना चाहते हैं। यह उनकी उसी कुटिल राजनीति का ही एक अंग है, यानी हिस्सा है। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव जी को या कृष्ण जी के प्रति व्यंग्य कसती हुई अपने विचारों को प्रयुक्त करती हैं। तो ये था मेरा इस प्रकार का आज का वीडियो। अगले वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को आपको भेजा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के चैप्टर भी आपको इसमें से दिए जाएं।